बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की बर्री फौज और उसके इन्फेंट्री हथियारों समेत फौजी साजो सामान का जायजा लिया था। इस वीडियो में हम अफगानिस्तान की फिजाई ताकत, हवाई हमलों से दिफा की इस्तेदाद, उसकी रॉकेट आर्टिलरी और मिसाइल पावर पर रोशनी डालेंगे, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फिजाई और मिसाइल जंग में कौन हावी रहेगा। तो सबसे पहले अफगानिस्तान की रॉकेट आर्टिलरी पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत गुज़श्ता 1.5 साल से अपनी मुख्तलिफ मिलिट्री परेड्स में दुनिया के सामने जिन हथियारों की नुमाइश कर रही है, उनमें सर फहरिस्त रूसी साख्ता सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड है। इस खुदकार रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को 9K51 भी कहा जाता है। 122 mm का BM-21 लॉन्चर 40 रॉकेट एक साथ दागता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 52 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर भी सोवियत यूनियन दौर का बना हुआ BM-27 यूरागन सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। 220 mm का ये लॉन्चर 16 रॉकेट इकट्ठे दुश्मन पर फेंकने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 35 से 70 किलोमीटर के दरमियान है। तीसरे नंबर पर भी सोवियत यूनियन का ही तैयार करदा BM-14 सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। 140 mm का ये लॉन्चर 16 बैरल्स पर मुश्तमिल है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 9.8 किलोमीटर है। ये तमाम रॉकेट हर किस्म के तबाह कुन बारूदी और कीमियाई हथियार लेकर जा सकते हैं। इनके अलावा अफगान फौज के पास 9K52 लूना M आर्टिलरी रॉकेट भी मौजूद है। हर किस्म का तबाह कुन मवाद लेकर जाने वाले तकरीबन 9.5 मीटर लंबे इस रूसी साख्ता रॉकेट को फ्रॉग 7 भी कहा जाता है। इसकी रफ्तार मैक 3 और रेंज ज्यादा से ज्यादा 65 किलोमीटर है। रॉकेटों की कसीर तादाद के बावजूद अफगानिस्तान के पास इन सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल लॉन्चर्स की तादाद 30 से ज्यादा नहीं है। इनके अलावा अफगान तालिबान फौज के पास टाइप 63 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। 107 mm का ये लॉन्चर 12 रॉकेट इकट्ठे दागता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 8 किलोमीटर है। इस चीनी साख्ता मल्टीपल लॉन्चर को बख्तरबंद और आम गैर मुसल्ला फौजी गाड़ियों पर नस्ब किया जा सकता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के मिसाइलों की। अफगान फौज ने पिछली परेड में जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक स्कड मिसाइलों की नुमाइश भी की थी। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल स्कड मैक 4 की रफ्तार से सफर करता हुआ अपने हदफ पर जाकर गिरता है, यानी इसकी रफ्तार 1.7 किलोमीटर फी सेकंड है। सोवियत यूनियन ने इसके 4 वर्जन स्कड A, B, C और D के नाम से बनाए थे। तालिबान के पास इसका D वर्जन है जो 300 किलोमीटर तक मार करता है। सोवियत यूनियन ने किसी जमाने में अफगान हुकूमत को 1000 से जायद स्कड D मिसाइल 50 लॉन्चर्स के साथ फराहम किए थे। अब ये मिसाइल सिर्फ 50 की तादाद में हैं, जबकि लॉन्चर्स भी महज 4 रह गए हैं। तालिबान ने इन्हें वादी पंशेर पर कब्जे के बाद अपनी तहवील में लिया था। अगर स्कड मिसाइल को अफगानिस्तान के पाकिस्तान से मुल्हिका शहरों जलालाबाद और निंगरहार से फायर किया जाए तो 3 से 4 मिनट में इस्लामाबाद को निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं अफगान फिजाइया की, जो इस वक्त तामीर नौ के मरहले से गुजर रही है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कब्जे से कबल अफगान फिजाइया में कुल 211 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, जिनमें से 167 ऑपरेशनल थे, जबकि कुछ या तो अभी जरूरी आलात से लेस नहीं थे या मुरम्मत के लिए दूसरे ममालिक भेज दिए गए थे। अमेरिका ने अफगान एयरफोर्स को जो जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग तैयारे फराहम किए थे, वो सकूते काबल से कबल ही तितर बितर हो गए। कम से कम 46 फिक्स्ड विंग तैयारे और हेलीकॉप्टर्स उज़्बेकिस्तान, जबकि 18 ताजिकिस्तान जा उतरे। एयरफोर्स के पायलट्स, तकनीकी अमले और इंजीनियर्स ने भी रोपोशी ही मुनासिब समझी।
रहा सहा काम अमरीकी फौजियों ने कर दिया, जिन्होंने जाने से कबल 73 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए या उन्हें नाकारा बना दिया। अफगान तालिबान की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को अमरीकी मलकियत करार देते हुए उनकी वापसी से इनकार कर दिया। कुछ तो अमेरिका ने दोनों मुल्कों में ही रहने दिए, बाकी यूक्रेन और अपने हवाई अड्डों पर मुंतकिल कर दिए, जबकि वो तैयारे भी अफगानिस्तान को वापस न मिल सके जो मुरम्मत के लिए दूसरे ममालिक में मौजूद थे। मजबूरन तालिबान हुकूमत को एक नई फिजाइया खड़ी करनी पड़ी। अफगान एयरफोर्स के साबिक पायलट्स और माहिरीन को दोबारा नई फिजाइया में शामिल करके इमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने माले गनीमत में लिए गए सालिम जहाज़ों को ऑपरेशनल कर लिया, जबकि नाकारा बनाए गए तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत करके उन्हें भी उड़ाने के काबिल बना दिया। तालिबान को कुछ हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का खुद भी तजुर्बा था, जिसकी वजह से जैसे तैसे करके एक छोटी सी एयरफोर्स का क़याम अमल में आ गया। जहां तक फिजा से जमीन पर मार करने वाले एमुनेशन का ताल्लुक है, वो अमरीकी $40 मिलियन से ज्यादा मालियत का छोड़ गए हैं। इस वक्त अफगान तालिबान की एयरफोर्स में जो तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, उनकी तफसील कुछ यूं है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में A-29B सुपर टुकैनो एयरक्राफ्ट है, जो ब्राजील का तैयार करदा है। ये लाइट अटैक तैयारा मोहलिक और खतरनाक हथियारों से लैस है, जो जमीनी अफवाज को मुअस्सर मदद फराहम करता है। ये न सिर्फ लेजर गाइडेड बम लॉन्च कर सकता है, बल्कि वसी पैमाने पर तबाह कुन हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशंस के लिए अमरीकी माहिरीन ने इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियां की थीं, जिनकी वजह से ये जमीन पर अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कम सतह पर भी उड़ सकता है। दूसरे नंबर पर सेजना 208B तैयारा है। अमरीकी साख्ता ये कसीरुल मकासद तैयारा जमीनी अहदाफ पर हमलों के अलावा ट्रांसपोर्ट, जासूसी और निगरानी के काम भी सरंजाम दे सकता है। तीसरे नंबर पर T-182T तैयारा है। ये हल्का तरबियती तैयारा अमेरिका का तैयार करता है। इसके बाद PC-12 का नंबर आता है, जो स्विट्जरलैंड में बनाया गया एक ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी तैयारा है, जबकि वसी पैमाने पर भारी साजो सामान की नकलो हरकत के लिए 3 अदद अमरीकी हरकुलेस C-130 तैयारे भी मौजूद हैं। अफगान एयरफोर्स ने जिन तबाहशुदा तैयारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिया है, उनमें रूसी साख्ता एंटोनोव AN-26 और एंटोनोव AN-32 तैयारे शामिल हैं। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मजमूई तौर पर 5 की तादाद में मौजूद हैं, जबकि चेकोस्लोवाकिया के बने हुए अटैक जेट ट्रेनर एरो L-39 अल्बाट्रोस भी कम से कम 3 की तादाद में दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर्स में रूसी साख्ता मिल Mi-17, रूस का ही तैयार करदा मिल Mi-24, अमरीकी साख्ता UH-60 ब्लैक हॉक, MD-530 और बेल UH-1H कोबरा हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जबकि फ्रांस और भारत के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स HALC तक भी कम से कम 3 या 4 की तादाद में मौजूद हैं। ये तमाम अटैक और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें मशीन गने और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल नस्ब हैं। इनमें सबसे अहम अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, जो 11 सिपाहियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, 70 mm रॉकेट्स के अलावा भारी मशीन गन नस्ब की जा सकती है। इस वक्त अफगानिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसके पास ये जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इन तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के अलावा अफगान एयरफोर्स के पास अमेरिका के स्कैन ईगल्स UAVs यानी गैर मुसल्लह ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जिनसे निगरानी का काम लिया जा सकता है। इनके अलावा मकामी सतह पर तैयार करदा जासूसी ड्रोन्स हैं, जिन्हें अफगान फिजाइया इस्तेमाल कर रही है। अब रह गई एयर डिफेंस की बात, तो अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को किसी दूसरे मुल्क की जानिब से कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने फिजाई दिफा के लिए विरसे में कोई खास हथियार नहीं छोड़े।
صرف کابل ایئرپورٹ اور بگرام ایئر بیس کو طالبان کے راکٹ اور مارٹر حملوں سے بچانے کے لیے سی ریم ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کیا گیا تھا، جو افغانستان سے انخلا کے وقت امریکیوں نے اس بری طرح تباہ کر دیا کہ دوبارہ استعمال کے قابل نہ رہا۔ البتہ مختلف ہوائی اڈوں پر نصب M61 والکین روٹری اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ضرور طالبان کے ہاتھ لگ گئیں۔ ان کے علاوہ طالبان کے پاس روسی ساختہ ZU-23-2 اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی موجود ہے۔ 23 mm کی یہ ٹوین بیرل آٹو کینن گن طالبان کا مؤثر ہتھیار ہے، جسے 37 mm کی M1939 یعنی 61 کے آٹومیٹک اینٹی ایئر کرافٹ گن کا ساتھ حاصل ہے۔ پورٹیبل ایئر ڈیفنس میں طالبان کے پاس روس کے تیار کردہ SA-7 گریل اور SA-14 کریملن بھاری تعداد میں ہیں۔ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے زمین سے فضا میں مار سے کس ملک کا پلہ بھاری رہے گا۔